बदलते मौसम के साथ साथ तापमान भी तेजी से ऊपर नीचे होता है। मौसम तो बदल जाता है, लेकिन हमारे शरीर को तापमान के मुताबिक ढलने में समय लग जाता है। यही वजह है कि बदलता मौसम तमाम तरह की बीमारियां भी साथ लेकर आता है और ये खतरा बारिश के मौसम में कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश का पानी और नमी बैक्टीरिया के लिए अनुकूल होते हैं। ऐसे में बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग रहना बेहद जरूरी है। इसलिए बारिश के मौसम में डाइट का खास ध्यान रखने की जरूरत है। मॉनसून यानी बरसात के मौसम में कुछ ऐसी खाने पीने की चीजें हैं जिन्हें अवॉइड करना ही बेहतर है, क्योंकि इनसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलने का डर ज्यादा होता है। सबसे पहले बात, इस मौसम में कौन सी सब्जियां खाने से हमें बचना चाहिए। वैसे तो हरी भरी सब्जियां पोषक तत्वों का खजाना होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जिनमें नमी की वजह से बैक्टीरिया आसानी से पनप सकते हैं। इसलिए बरसात में सही सब्जी का चुनाव करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ऐसे मौसम में सीजनल सब्जियां ही खानी चाहिए, क्योंकि ये मौसम के मुताबिक शरीर के लिए अनुकूल होती हैं। गर्मियों या सर्दियों के समय उगने वाली सब्जियों को बारिश के समय खाने से परहेज करना चाहिए। बारिश के मौसम में बीमारियों से बचने के लिए शिमला मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, मशरूम और बैंगन जैसी सब्जियों को अवॉइड करना चाहिए। दरअसल इस मौसम में कीट पतंगों और बैक्टीरिया की प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है। वहीं जब तेज धूप और गर्मी होती है तो इसकी वजह से पत्तेदार सब्जियों में बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में धूप की कमी और हवा में नमी की वजह से पत्तियों के बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होने की आशंका ज्यादा रहती है। ये बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देते। अगर इन्हें बिना अच्छी तरह धोए इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये बीमार बना सकते हैं। जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों में मिट्टी में मौजूद जीवाणुओं से दूषित होने का खतरा होता है। वहीं बारिश के मौसम में ये खतरा कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश की वजह से जमीन में नमी ज्यादा हो जाती है। बैक्टीरिया से भरी सब्जियों को खाने से दस्त, उल्टी और पेट दर्द जैसे लक्षण भी नजर आ सकते हैं। सब्जियों के अलावा मॉनसून में दूध, दही और बासी खाने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मॉनसून का जो सीजन है वो बाहर प्रेसिपिटेशन, मॉइस्चर कंटेंट बहुत है, गर्मी भी है, तो यानी वो बैक्टीरिया और वायरस के लिए एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। तो उस साइकिल से बैक्टीरिया वायरस बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि जिस चीज़ में बैक्टीरिया वायरस पनपने की ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे दूध है, दही है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ना लें, क्योंकि इसमें फिर आपको इन्फेक्शन की ज़्यादा चांसेस हैं। मेयोनीज़ है कच्चे अंडे की बनी हुई, वो ना लें। रखा हुआ खाना ना लें, रखी हुई ब्रेड ना लें, क्योंकि अब वो जो उसमें वो बैक्टीरिया वायरस बहुत तेज़ हो गया है, बहुत बहुत एक्टिव हो गया है। सेकेंड चीज़ इज़ कि ऑफकोर्स पानी में क्योंकि सीपेज आती है, तो आपके नलके के पानी में पोल्यूशन होता है, क्योंकि वो पानी बरसात में मिक्स हो जाता है सब। तो साफ़ पानी पिएं, उबाल के पिएं, या ध्यान रखें कि आपका फ़िल्टर सही काम कर रहा है कि नहीं। तीसरी चीज़ें हैं कि जैसे पत्तेदार सब्जियां हैं, तो उसमें क्योंकि अब वो लार्वे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये भी हो रहा है, तो थोड़ा सा अवॉइड करें पत्तेदार सब्जियों को, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो सकती है। आयुर्वेद में कहते हैं कि खट्टा ना खाएं, अचार ना खाएं, क्योंकि मौसम में आपको जल्दी थोड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। आयुर्वेद में ये भी कहते हैं कि रात के टाइम दही ना खाएं, तो ये सारी चीज़ें ना करें। मॉनसून के सीज़न में ये कुछ परहेज़ होते हैं जो अगर आप ध्यान रखें तो मॉनसून में बीमार कम पड़ेंगे। ये तो बात हो गई मॉनसून में क्या नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं मॉनसून में कौन सी सब्जियां खानी चाहिए। बारिश के मौसम में अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर से भरपूर सब्जियों को शामिल करना चाहिए। इसके लिए करेला, परवल, लौकी, टिंडा, भिंडी,
तुरई या तोरी को खाने में शामिल करें। ये सब्जियां इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाती हैं। एक बात का और ध्यान रखें, बरसात के मौसम में कच्ची सब्जियां खाने से बचें, क्योंकि इनमें मौजूद बैक्टीरिया आपको आंखों से दिखाई नहीं देंगे। इसलिए बेहतर है कि खीरा और ककड़ी जैसे सलाद को भी अवॉइड करें। मॉनसून में इन हेल्दी आदतों को अपनाकर आप खुद और फैमिली के लोगों को बीमार पड़ने से बचा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं।